हाथरस में किराना व्यापारी से घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां आपको बता दें, रुपए से भरा थैला लूटकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं व्यापारी से लूट के बाद मौके पर लगी लोगों की भीड़ बाइक सवार मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। क्या समस्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम साहब। आपका एक घर किस तरफ है, कहाँ पे है? दिखाइए, आप जाके दिखाइए। पश्चिम पूरब नहीं, जाके एक घर ये आपका है। ये आपका है कि आपने खरीदा था? मकान है। नहीं, ये आपने आपका है कि खरीदा था? बनावा के अब आपका है ये। खड़ंजा लगने से पहले आपका था कि खड़ंजा लगने के बाद में आपने खरीदा? 4-5 दिन हो गए ये हमारा। बैनामा कराए। कितने साल हो गए? 1.5 साल। चलो दिखाइए कहाँ पे घर है आपका। ये ईंटा किसकी लगी है? हमारे सर लगी रहा ऐसा लगी। ईंटा कहाँ लगी थी? ये है ऐसा ये दीवार बनी थी ईंटे की, तो जुड़ी नहीं थी क्या? जुड़ी नहीं रहा है। मैंने ऐसे ईंटे लगे थे। वो सब जबरदस्ती ईंटा फेंक दी है। ईंटा फोड़ी गई है सब। ये आपका घर का दरवाजा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से इनका घर का दरवाजा है। ऐसे गांव में गरीब अपना दरवाजा बना के रखते हैं। और साहब जरा दरवाजा खोलिए, देखे खुलता कैसे? कैसे खुलता है? ये गरीबों का दरवाजा है। राजा महाराजा के वहाँ बड़े बड़े गेट लगते हैं, यहाँ पे ऐसे बांस का बना के दरवाजा बना रखे हैं। घर के अंदर जाइए थोड़ा, मैं नहीं आऊँगा घर के अंदर। नहीं, यहाँ से बताइए। ये आपने जमीन खरीदी थी, किसकी जमीन है ये? अंदर जाइए, किसकी हो ये जमीन? आप लोगों ने खरीदी है? कब खरीदी थी? इसका हो गया कम से कम 1.5 साल। खड़ंजा कब लगा? खड़ंजा वही 18 तारीख। 18 तारीख को। प्रधान यहाँ का कौन है? प्रधान यहाँ के जय कोरा है वह। जय कोरा। और प्रधान प्रतिनिधि है पप्पू पांडे। पप्पू पांडे पंचम खेरे में रहते हैं। पंचम खेरे में भी वो भी रहने वाली हैं। आपका दूसरा घर कौन सा है? ये दिखाइए सामने, लाइव चल रहा है, सीधे साफ साफ बताइए, जो भी कहना है बिना डरे। पुराना मकान है। इनके घर के सामने दूसरा मकान, ये पुराना यानी इनका पैतृक घर है। और इसके सामने इन्होंने जमीन ले रखी है, साल 2 साल 1 साल जो होगा उसके पहले ले रखी है। और खड़ंजा अभी भी लगा है इनके, यानी इनके ही ज़मीन में खड़ंजा लगा दिया गया। कहने का मतलब इनका ये है। और ये इनका पुराना घर है जहाँ पे इनके बुजुर्ग माता पिता भी रहते थे और अब ये रह रहे हैं, इनके बच्चे भी रह रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रधान की दबंगाई ऐसे ही चलती रहेगी कि गरीबों को न्याय मिलेगा। आपका नाम क्या है? प्रीतम। पिताजी का क्या नाम है? गोधन। कौन से गांव में रहते हैं? अलीपुर। थाना तरौली, ब्लॉक भरावन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। सोनिकपुर। तो आपको किससे दिक्कत है? ये किसने क्या करवाया? ये पूरी समस्या बताइए। प्रधान प्रतिनिधि ने ये सब प्रधान प्रतिनिधि का क्या नाम है? पप्पू पांडे। पप्पू पांडे पंचम खेड़े में रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ से जबरदस्ती आपसे पूछा था? आपसे नहीं, हमको मिले नहीं। हमको बिना आपके आदेश के आपके जमीन पे खड़ंजा लगा दिए। लगा दी। तो इसका कहीं मुकदमा चल रहा था, अभी आप बता रहे थे। दीवानी साहब चल रहा है। दीवानी कहाँ चलती है? हरदोई में। ऐसे दिखाओ, कागज दिखाओ पूरा। एसडीएम का आदेश है। एसडीएम का आदेश क्या है? ये एसडीएम का आदेश है। ना मान के ये ना मानते हुए दबंगई। यानी एसडीएम का आदेश भी नहीं माने। हाँ। दीवानी चल रही 28 पेशी लगी है। 28 बेसी लगी, 28 तारीख लगी। ये क्या है ऊपर वाला? सूचना प्राप्त करने वाला प्रश्नोत्तरी। ये नीचे क्या है? ये इसी की रिपोर्ट। ये थाना अध्यक्ष में, थाना माननीय सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष थाना तरौली महोदय को एप्लीकेशन यानी उनको जानकारी भी दे चुके हैं 15/8/2020 को। ये इनका नाम रहा पूरा। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। 18 तारीख साहब खड़ंजा लगा है। ठीक, अगर ये वीडियो आपका मोदी सरकार, योगी सरकार के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी देख रहे होंगे तो हमें तो लगता है आप गरीब व्यक्ति हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? साहब हमको जो बोलना है तेज बोलिए, खुल के बोलिए, सच बोलिए। सुनना चाहते हैं। झूठा बोलोगे तो तुम ऊपर मुकदमा हो जाएगा उल्टा। तो इस तरफ है।
उत्तर ये साइड पहले में यहाँ आम रास्ता पहले है, कभी यहाँ और खड़ंजा नहीं लगा पहले था। यहाँ कोई कबहू नहीं, 50 नहीं लगा साल रहा से खड़ंजा। खड़ंजा नाली खड़ंजा ये नहीं है लगे, रास्ता कि ये यहाँ दबंग बनी रहा द्वारा जगह, सब घर- ये अंगूठा दस्तखत लगवा करके मोहल्ला जब गाँव अंगूठा दस्तखत साइन करवाए तब आपको बुलाया गया था? नहीं 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 कोई नहीं बोला सबका आता ही नहीं कोई। अच्छा ये बताइए पंजाबी जी, आपका नाम छोटा सा नाम बताइए, कोई आपका पूरा बड़ा नाम हम कह नहीं पा रहे हैं। छोटू जी, हमारा छोटू नाम है छोटू उर्फ क्या नाम है? गुरदेव सिंह सर। गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह पंजाबी जी, छोटू जी, ये बताइए कि ये जो तार लगा रखे हैं, ये तो हम कहीं कहीं पे देखते हैं कटे भी हैं। ये सर काट देते हैं, इसमें हरा बांटते हैं सर जी। ये देख लो खेत का नाश हरा हो गया बांटते हैं सर। मतलब ये नहीं समझ पाए लैंग्वेज आपकी। डंगर सर जी जैसे गैया है, अच्छा जानवर इसमें ले आते हैं। जानवर इसी में चराते हैं सर जी। जैसे तार लगवाते हैं, तार काट देते हैं सर जी। जैसे ये तार कटी है, जैसे कहूँ पर तो ये आप जिस खेत में आप खड़े हैं ये आपका खेत ये है? हमारा खेत तो है ये सर यहाँ से लगभग कितने मीटर होगा? जी। ये लगभग सर जी हमारा है 35 मीटर की चौड़ान है सर जी। अच्छा देखने में तो ऐसा लगता है कि 10-12 मीटर होगा। ये 10 मीटर है सर जी, मौके पर है। बहुत ज्यादा 15 मीटर के ऊपर नहीं होगा। ये तो हम गारंटी ये ले तो सकते सर जी हैं। नाप चुके हैं इसको, चाहे आप फित्ता लगवा के नपवा लो। हमारा कागज पर है 35 मीटर है सर जी। कागज पे 35 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर है। हाँ, यहाँ तब तो 15 आपकी मीटर। जमीन हमारे हिसाब से जमीन तो आपकी कब्जा दूसरा कर रहा है या किए है? हाँ सर जी, ये कब्जा कर रहा है सर जी। देख लो इतना है मौके पर, ये देख ले। तो मौके पे जो तार सामने वाले दिख रहे हैं हाँ हाँ वो उसके इस पार वाला आपका है? हाँ सर जी, ये तार के इधर वाला हमारा है। अच्छा एक बार आप वहाँ जाइए, वहाँ से पैदल आइए, कितने पैर है नाप के आइए। यहाँ से आप नाप के जाइए कितने पैर एक तरफ से है, तो ये अंदाजा लग जाएगा कितना मीटर है। ये देख रहे हैं इस समय आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा सोनिकपुर प्रधान जयकोरा के प्रधान प्रतिनिधि पप्पू पांडे जी पर आरोप लग रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती एक पंजाबी के और एक और भी, दादा आपका नाम क्या है दादा? प्रीतम अलीपुर के जो हैं वो इनके दरवाजे से पहले इनकी ही ज़मीन पे ज़बरदस्ती खड़ंजा लगा चुके हैं। और अब यहाँ गांव वाले भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे तो डर रहे हैं, मगर एक बच्चा ने हिम्मत दिखाई, शेरे दिल दिखा मुझे ये बच्चा, कि कुछ बोलने की इसको हिम्मत थी। बाकी बच्चे तो देख रहे हैं मगर उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। कैमरा जैसे हम मोड़ते हैं तो खुद ही इधर से उधर चले जाते हैं। बच्चे हैं, डरते हैं, स्वाभाविक है, कैमरे पे बोलने से डरते हैं। तो ये भी चाहते हैं कि दुश्मनी ना हो। सर जी 15 हैं कुल। 15 पैर एक तरफ से, हाँ सर जी। तो 15 पैर एक तरफ से, एक पैर 1 मीटर से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। हाँ तो 15 मीटर से कम भी है आपकी ज़मीन हाँ ये। सर जी। तो यहाँ पे सामने आइए थोड़ा। तो यहाँ पे आप कौन कब्जा कर रहे हैं, कौन ये करवाना चाह रहे हैं, पूरी बात बताइए। ये पप्पू पांडे करवा रहा सर जी। पप्पू पांडे ये हाँ। सोनिकपुर ग्राम सभा के जो प्रधान हाँ प्रतिनिधि हैं सर जी। प्रधान प्रतिनिधि हैं, यानी हाँ। प्रधान है जयकोरा प्रधान है, हाँ महिला जयकोरा है। प्रधान है, उसको मालूम नहीं सर जी। मालूम नहीं क्या? हाँ कुछ भी मालूम नहीं है। जयकोरा है बस। पढ़ी लिखी नहीं क्या? कुछ नहीं है सर जी, वो खाली बस साइन करवाता है, अंगूठा लगा बस खाली वो उसके 2 नंबर का काम कर रहा। उससे उसको ये भी नहीं मालूम भी हम कहाँ कह रहे हैं, कितना कहाँ पर कैसे कहाँ करना है। ये जाके उसने किसी ने देखा भी नहीं, आज तो करो जिंदा है कि मर गई। अच्छा ये बताइए, एक वो जो महिला प्रधान है क्या कभी यहाँ पे आई? नहीं कबू नहीं देखा सर, हमने गांव खुद वाले नहीं देखा बताइए सर। क्या महिला प्रधान यहाँ पे आए कभी? देखा नहीं, यानी प्रधान प्रतिनिधि आते हैं, असली प्रधान जो है कभी देखने नहीं आई। कभी नहीं देखने आते। और यहाँ पर कोई प्रधान नहीं। तो प्रधान जब वोट लेने आए थे तब आपने देखा होगा। हाँ तब देखा, उसके बाद में क्या दोबारा आपने कभी अपने गांव में देखा? नहीं कबू नहीं। बेटा बताइए कि प्रधान को देखा है आपने? प्रधान को सर देखा पर जयकोरा को नहीं देखा। नहीं जयकोरा ही असली प्रधान है। वो तो प्रधान प्रतिनिधि है, लिखा पढ़ी करते हैं, उनकी कार्यभार उनका संभालते हैं। तो जयकोरा को देखा आपने? नहीं सर। आपने देखा जयकोरा को? नहीं देखा सर, नहीं देखा कबू ही नहीं। ये देखो सर नक्शा है, ये क्या है? ये नक्शा है सर जमीन का, अच्छा अच्छा। जिस पर विवाद है सर जी, इस नंबर पर है सर जी विवाद, इस नंबर पर। ये ऐसे बना रहा सीधा सीधा, जो खड़े हैं जहाँ पर ये नंबर ऐसे है 2603 है सर जी। ये ठीक, ये आपने कहाँ दे रखा है? जे सर जी संडीला में दे रखा। अच्छा, एचडीएम के यहाँ मुकदमा चल रहा है इसका। डीएम को फैक्स कर चुके हैं? हाँ, अभी डीएम आपने को फैक्स बताया। कर और चुके हैं इसके सर। पीछे क्या है? ये ब्लॉग पर दे चुके हैं सर जी। वीडियो को बता चुके हैं उसके पीछे क्या है? ये सर जी उसका है। आपने तो पूरी फाइल बना रखी है। हाँ सर जी, ये देख लो बकायदा
कानून गो से मुकदमा चल रहा सर जी। लिखत में हमारे तीर बकायदा इसका हो है, ये नोटिस ये काट कागज चुके हैं कागज सर। आप दिखा रहे हैं ये। अब देखना यह है कि ये जो गरीब व्यक्ति गांव के हैं और ये पंजाबी जी हैं, इनको न्याय मिलता है या नहीं। ये एक बात हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ये आपका वीडियो मोदी योगी सरकार के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी देख रहे हों, उन तक पहुंच जाए, तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? हमें उनसे अपील करेंगे हाथ जोड़ के, मोदी जी और योगी जी से भी इसका सर निर्णय होना चाहिए, यानी न्याय मिलना हाँ, चाहिए। न्याय मिलना चाहिए सर जी। जो जायज हो वो काम होना हाँ, चाहिए। जो जायज हो तो हो साहब। जैसे इसको मौके पर इसके थाकबंदी चल रही, इसका बेचारा दिन है मुकदमा। अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपका 30-35 मीटर यहाँ पे खेत ना हो तो आपके पे भी मुकदमा हो सकता है। हाँ साहब, इसको नपवा लें साहब, इसमें ये नहीं, ये तो कागज बोलेगा सर जी, हमारे बोलने से कुछ नहीं होएगा। नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप पर भी तो मुकदमा हो सकता है। बिल्कुल होए सर जी, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके पर मुकदमा होए सर जी। और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय मिलना चाहिए सर जी। हमारा तो बैनामे की जमीन है, भूमधरी है सर जी। आज से नहीं साहब जी, 25-30 साल से हमने बैनामा आप करवाया अपना पूरा नाम और पता एक बार बता दीजिए। हमारा नाम हरकेवल सिंह है सर जी, उर्फ हमारे पिताजी का नाम गुरुदेव सिंह है सर जी। हर केवल जी, आपका छोटा सा नाम क्या है जो यहाँ बोलते हैं? हमारे छोटू कहते हैं सर छोटू जी। पंजाबी। हाँ, छोटू पंजाबी कहते हैं। कहाँ सर जी। रहते हैं आप? अलीपुर में रहते हैं सर जी। अच्छा, हाँ सर। अलीपुर, ये सोनिकपुर ग्राम हाँ। सभा, ब्लॉक भरावन, थाना अतरौली, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश का मैटर है। मैटर ये है कि जबरदस्ती प्रधान अपनी दबंगाई दिखाते हुए, हाँ सर। नेता नगरी करते हुए हाँ सर आपकी जमीन पर और गांव वालों की जमीन पे भी, हम उसको उनसे भी बात करें, गांव वालों की जमीन पे भी जबरदस्ती खड़ंजा वगैरह लगवा देते हैं। हाँ सर जी। जबकि खड़ंजे की देखा जाए तो 3.25 मीटर से होती है चौड़ाई, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें, हाँ सर जी। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जमीन कम हो तो वैसे लग रहा हो। तो ये देख लो सर जी, ये सब बने हैं वादी में, जैसे उधर घुमा के देख लो सर जी। जैसे ये अब ये आबादी में बने कि नहीं बने ये तो कागज बताएंगे। ये देख लो सर जी, ये मकान में बने हुए हैं सर जी, इसमें कोई उसका नहीं हम कह रहे हैं। ये देख लो घूम के, बाकी यहाँ से ये आपके कहने का मतलब है कुछ मकान आबादी में बने हुए हैं? वादी में नहीं सर जी, ये मकान उसमें बना है हमारे नंबर में सर जी। आपके नंबर में बना है? हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इधर आ गए सर जी। जैसे अब हम कह रहे हैं इसकी थाकबंदी हो जाए, नप जाए, नपने के बाद में अपना जो भी कार्य करना है नपने के बाद में करें। वो जबरदस्ती सर जी लगवा रहे हैं, तो हमने क्या कहा, लगवा रहे हैं? जबरदस्ती क्या लगवा रहे तो हैं? ये बनवाए की कोशिश कर रहे हैं सर जी हमारे नंबर में। और धमकी वगैरह दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे हैं सर जी। जैसे ये वादी हरिजन है सर जी, ये हमारे माफक थे, इनको कह रहा तुम्हारे पर हरिजन एक्ट लगवा देंगे इनसे। कबू कहता है 76 लगवा देंगे सर जी, किसी को ठड़िया के कहता है 76 लगवा देंगे। तो ऐसे क्या झूठा लगवा देंगे क्या? तो कहा पता सर जी, अब झूठा का जब जबरदस्ती खेत में लगवा सकते हैं, का झूठा नहीं बन सकता। एक बार पहले हमारे पर झूठा मुकदमा लग चुका सर जी। हमारे जेर हार्वेस्टर हैं तो उसका कटाई के चक्कर में पैसा देते नहीं, उसका होता कहना झूठा हमारे पर मुकदमा लिख चुका सर जी। एक बार नहीं, हमारे पर ऐसे मुकदमे झूठे लिखते रहते हैं सर जी। ठीक है। हाँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TB1 इंडिया न्यूज। मैं हूं परीक्षित सिंह। इस समय खड़े हुए हैं ग्राम सभा सोनिकपुर के ग्राम अलीपुर में, जहां पर एक व्यक्ति हैं जिन्हें परेशानी हो रही है। उनके खेत में चक्रोड जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जबकि कागज़ पे चक्रोड नहीं है। वो परेशान हैं, उनसे करते हैं बात। आपका नाम क्या है? हरकेवल सिंह सर। पूरा पता बताइए, आपके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ पे रहते हैं आप? गुरुदेव सिंह हमारे पिताजी का नाम है सर जी। हम अलीपुर में रहते हैं सर जी। अलीपुर, ये थाना अतरौली, ब्लॉक भरावन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। हाँ सर आपकी जी। समस्या क्या है, किस लिए आप परेशान हैं? हमारी समस्या ये है सर जी, तो हमारे भूमधरी नंबर में चक्रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रोड बना के यानी मिट्टी डाल के उसके बाद में खड़ंजा लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? पप्पू पांडे कर रहा सर। ये प्रधान प्रतिनिधि हैं। हाँ, और प्रधान है यहाँ की सोनिकपुर की जयकोरा जी। हाँ। और उनके प्रधान प्रतिनिधि हैं पप्पू पांडे जी। हाँ, पप्पू पांडे जी सर। तो आपको क्या दिक्कत है? ये कि आपके खेत में जबरदस्ती निकाल रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारे खेत में अगर चक्रोड पहले से अगर कागज़ पे लिखा हुआ है उस पे बनाएं तो अच्छा है, हमारे खेत में जबरदस्ती ना बनाएं। तो मौके पर हमारा खेत भी कम है सर जी, उसको देख ले मान लो मौके पर तो नपवा ले। यानी कहने का मतलब है वो आपका बैनामे में जितना खेत है उससे कम खेत आपको मौके पे मिला हुआ है। हाँ सर। बाकी आबादी वालों ने कब्जा कर रखा है। हाँ सर वो जी। कहाँ, वहाँ पर कुछ हरिजन आबादी है। हाँ वो प्रधान के इशारे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। हाँ, जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं सर और जी। धमकी क्या देते हैं आप? उसमें ये कहते हैं तुम्हारे पर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। और क्या लगवा तो देंगे? 76 लगवा देंगे सर तो जी। ये क्या झूठा लगवा देंगे? हाँ सर जी, झूठा। ऐसे कैसे झूठा लगवा देंगे? अब प्रधान उसको हमारे नंबर में बनवा रहा, तो कह रहा उनका निकलने की तकलीफ है, तुम्हारे नंबर में हम करवा देंगे।
तो ऐसे फर्जी मुकदमे लिखवा देंगे, यानी आप सुझाव या सुलह नहीं करेंगे तो ना? हाँ सर जी, वो एक ये बार तो कोई बात नहीं हुई। अगर ये आपका एक बार आप पे लग भी चुका है, हाँ हमारे पर एक बार लग अगर ये चुका है। वीडियो आपका वीडियो योगी सरकार मोदी सरकार देख रहे होंगे तो उनसे आप क्या अपील करेंगे? हम उनसे अपील करेंगे सर जी, इसकी पूरी ये जांच करके, हाथ जोड़ के, अच्छा जोड़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी पूरी जांच करके तो उसको नपवा के देख ले सब। ये सर आपको न्याय मिलना जी, चाहिए। न्याय मिलना चाहिए सर जी हमको। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए, हाँ, अगर वो गलत हैं तो उनको सजा मिले, तो उनको सजा नहीं मिले मगर मेरा खेत छूट जाए। हाँ हमारा खेत छूट जाए सर जी। ठीक है, तो हम आपका मौके का मुआयना भी करेंगे। आप चलिए हमको खेत दिखाइए। चलो और कुछ सर जी। कागज आपके पास है, कागज कैसे हैं इसके बारे में जानकारी चाहते हैं? हाँ ये कागज सर जी हमारे तिर उसके हैं, जो मुकदमा हमने डाला हुआ थाकबंदी का सर जी, ये डाला है सर जी। मुकदमा भी डाल रखा है। हाँ सर जी, थाकबंदी का डाला हुआ है। ये जिला सेवा में उप जिला अधिकारी महोदय संडीला हरदोई, और उसके पीछे भी कोई कागज है आपके? हाँ सर जी, ये ब्लॉक पर दिया है सर जी इसका। देखते हैं, दिखाइए। ये देखो सर। ब्लॉक पे क्या दिया है? ब्लॉक पे दिया है यानी बीडीओ साहब को दिया है, खंड विकास अधिकारी महोदय ब्लॉक भरावन। ये आपके पास नीचे और भी कागज रखे हैं? ये सर जी कानून को से दिया है, जब इन्होंने कहा है भी उसमें वो नहीं, ये 2-2, 3-3 मीटर हमारे नंबर कैमरे में पे दिखाइए, थोड़ा और नजदीक ये कीजिए। देखो बस बस सर। बस बस इतना। सूचना ये- प्राप्त करने का आवेदन, हाँ, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, पूरा दिखाइए। ये देखो सर। ठीक है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए? हाँ सर जी, हमको जबरदस्ती आपके साथ में हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके साथ सर में जी, ये जबरदस्ती हो रही है, इसमें तो हम- आपने थाने पे भी सूचना दी है। हाँ, थाने अब पर भी दी है सर जी। हम बोल रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, परीक्षित सिंह, ब्यूरो चीफ हरदोई, और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो कि पंजाब पटियाला से आके 25-30 सालों से आके यहाँ पे रह रहे हैं, और ये न्याय के लिए इतना परेशान हैं कि दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। अब हम देखना ये चाहेंगे कि इनको न्याय मिलेगा कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में ऐसे ही गरीब लोग प्रताड़ित करते रहे जाएंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जय किशोर कुशवाहा की रिपोर्ट, हाथरस। बहराइच जिले के अंतर्गत तहसील प्यागपुर के कोडरी ताल ग्राम सभा में निवासी जमील अहमद पुत्र बसीर अहमद के यहाँ मिट्टी की कच्ची दीवार गिर जाने से 3 बकरियों की जान चली गई। वहीं गरीबी में जूझता हुआ ये परिवार किसी तरह डॉक्टर को बुलाकर उनका मेडिकल कराया। मौके पर ग्राम प्रधान भरत लाल व कोटेदार भी मौजूद रहे। वहीं जमील अपनी मिट्टी की कच्ची दीवार और छप्पर में किसी तरह अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, जो आवास के पात्र होते हुए भी उन्हें आवास नहीं दिया गया है, उन्हें आज तक आवास नहीं मिला है। साथ ही लगभग कई वर्षों से आवास देने का ग्राम प्रधान के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको आवास प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं सरकार द्वारा यदि जमील को आवास प्राप्त हो जाए तो इनका जीवन यापन और भी कुशल हो जाएगा। मैं आपका दोस्त सलमान अहमद, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़। टीवी वन इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोंडीताल में खड़े हैं, प्यागपुर के कोंडीताल में। ये ऐसे शख्स हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए छप्पर है, ना घर है, ना मकान है, और 2 दिन पहले इनकी बकरी मतलब दीवार गिर जाने से, मिट्टी की सारी दीवारें हैं, और दीवार गिर जाने से बकरी की मौत हो गई, कई बकरियों की मौत हो गई। आइए इनसे हम बात करते हैं कैसे हुआ। आपका क्या नाम है? जमील अहमद। जमील अहमद जी। आपकी क्या समस्या है? समस्या हमारे पास कोई घर रहने का ठिकाना नहीं है। जी। तो क्या करें, ये दीवार जो मट्टी के दीवार मैंने उठाया, जो ये जो है वो भी गिर गई, और उसमें बकरियां हमारी 4-5 जो है मर गई, और 12-13 घायल हो गई हैं, चोट खा गई हैं सब, और हमको कॉलोनी भी नहीं मिला। कॉलोनी भी आपको नहीं मिला? क्या जी। आपने प्रधान से कोई शिकायत दर्ज करे या उनसे कहा कि आप कॉलोनी मतलब हमारे सिफारिश में तो बहुत लोग जो है सिफारिश की है कि मतलब जो है इनको कॉलोनी दिया जाए, जी। इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, तो इनको जो है कॉलोनी दिया जाए, लेकिन तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कहते हैं कि हाँ जो है नया लिस्ट जो बना है उसमें मैंने आएगा, अब पुराने लिस्ट में रहा है नहीं नाम तुम्हारा। लगभग कितने दिनों से प्रधान जी आपको ऐसा मतलब आश्वासन दे रहे हैं? अब ज़्यादा दिन हो गए, मतलब ये शुरुआत प्रधानी से है, मतलब ये मतलब जब से प्रधानी शुरू हुई है तभी से ऐसा दे रहे हैं? जी। आपके प्रधान यहाँ के कौन हैं? भारत लाल प्रधान। और आप मतलब ये बकरी गिर जाने से आपको कितना नुकसान हुआ? लगभग कम से कम 20,000 रुपये की तो हमारी बकरी मरी गई। जी। जी। 25-20,000 के ना बैठी। जी। तो आपने कहीं दरखास्त या कहीं मतलब कोई कागज़ जमा किया?
जी डॉक्टर जो है आए, उसका जो है रिपोर्ट बनाए हैं, कल वो जमा हुआ होगा, जो प्रधान लेके गए थे जमा करने। कहाँ के डॉक्टर आए थे? ब्लॉक के। क्या कहीं थाने पे तहरीर दिया आपने? नहीं, थाने पे तो नहीं दिया है सर जी। और वो लेखपाल आए, लिख के ले गए जी रिपोर्ट उसका, और जो है डॉक्टर लिख के ले गए। देखने में इनकी बहुत दयनीय स्थिति है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी जो नुकसान हुई है इसकी किसी तरह इन्हें ये छप्पर और जो मकान है इनके रहने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए कॉलोनी दिलाने की प्रयास करें। और बहुत गरीब, बहुत दिखने में भी गरीब और ऐसे रो रो के बिलक बिलक के कह रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रहे हैं कि जो ये दिखने में छप्पर वगैरह सब बहुत बुरी तरह से इनका हाल है। मिट्टी की दीवारें हैं और दीवार गिर जाने से अभी 2 दिन पहले इनकी कई बकरियों का नुकसान हो गया, मर गई। तो सरकार से हम दरख्वास्त चाहेंगे कि TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सलमान अहमद की रिपोर्ट, प्यागपुर, बहराइच। सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला इंसाफ की मांग को लेकर परिवार सहित धरने पर बैठी है। जी हां, प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि इस महिला को कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, मामला सदर थाना क्षेत्र के पुराने नौगढ़ का है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में बैठी है महिला के परिजन उसके घर पर कब्जा किया है, जिससे वो रोड पर आ गई है। वहीं पीड़ित महिला नरेन खातून का आरोप है कि उसके ससुर के बड़े भाई ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है, जिस कारण उसका पूरा परिवार रोड पर आ गया है। जी हाँ, उसके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, उसका परिवार रोड पर सोता है। वे अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी है, उसे कहीं भी इंसाफ नहीं मिला है। जी हाँ, मजबूर होकर उसे धरने पर बैठना पड़ा है। 4 बच्चों के साथ महिला धरने पर बैठी है। साथ ही महिला उम्मीद लगाए है कि उसे इंसाफ कब मिलेगा और इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। वहीं महिला का कहना है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो पूरे परिवार के साथ इसी तरह धरने पर बैठी रहेगी। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि उस महिला को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। तो क्यों धरने बैठी हो? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमको घर से निकाल दिया गया है। ऐसी हालत में हमको घर से निकाला गया था, जिस समय हम चौकी पे गए थे, चौकी इंचार्ज हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अगल बगल वाले आदमी ये कह दिए कि अपना कपड़ा लत्ता बटोर के बैठिए, लेकिन फिर भी चौकी इंचार्ज जो मुज्जिम है उनको साथ में लेके चौकी थाना घूम रहे हैं। वो अपना बात कह रहा है, हम रोड पे अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं। एक दिन धरने पे यहाँ बैठे थे, डीएम साहब आए थे, वो आदेश दिए थे कि जो घर में था उसको घर में किया जाए, जो बाहर से आए हैं उनको बाहर निकाला जाए। यहाँ से महिला पुलिस भी गई थी और जेंट्स भी गए थे, सब गए थे, लेकिन चौकी इंचार्ज वहाँ भी लीप पोत दिए। अब वो कह रहे हैं कि सुलह हो जाएगी, हमको घर में करेंगे तब तो सुलह होंगे। हमारे घर में ये एक सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। महिला पुलिस दिखाई है हमको। कौन निकाला है आपको? हमारी बड़ी सास है, उसके 3 नातिये हैं। सब परिवार के लोग हैं आपके निकाले? हाँ, वही निकाले हैं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको घर में हमारे रखा जाए। हम आज 12 दिन से अपने बच्चे 4 लेके घूम रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अभी वहाँ रोड पे हम बैठे थे, चौकी इंचार्ज हमारे सामने से चले गए, लेकिन चौकी इंचार्ज हमसे बात नहीं की है। अगर ये सब बात नहीं मानी जाएगी तो यही बैठेंगे? ये सब बात नहीं मानी जाएगी तो हम यही बैठेंगे, चाहे मर जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे। आपके लिखित नहीं देंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कहाँ रह रही है जो घर से निकाल दिया गया? वो जो घर से निकाल दी है वो हमारे घर में है। उसकी बहू आज 20 साल से अपने मैके में थी, जो 6 बेटियां लेके आज 20 साल के बाद हम रोड पे रह रहे हैं। पूरा परिवार ऐसे रोड पूरी परिवार ऐसे ही रोड पे रह रही है। कोई अगर जो देख ले रहा है, खाने के लिए दे रहा है, अपने दरवाजे के सामने बिछा दे रहा है, सो जा रहे हैं। सुबह में फिर 6 बजे हम वहाँ से निकल जा रहे हैं। 7 बजे से आज मैं स्टैंड पे बैठी थी वहाँ पेट्रोल टंकी के सामने। चौकी इंचार्ज गए, हमारे बच्चे को देखे हैं, हमको देखे हैं, चौकी इंचार्ज पूछे नहीं है। चौकी इंचार्ज फोन करके ये पूछते हैं आप हो कहाँ, यही सिर्फ पूछेंगे आप हो कहाँ, हम कहाँ हैं, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है हम कहाँ हैं, रोड पे चल रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं, तुम्हारे चौकी के सामने से आ रहे हैं। फिर भी दीवान जी और चौकी इंचार्ज वहाँ बैठ। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, सिद्धार्थनगर। जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता धर्मराज गुप्ता ने की। यहाँ आपको बता दें, जिसमें सभी कल्याणकारी योजनाओं को समाज के बीच सुचारू रूप पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई तथा संचालितकर्ता दीपक शर्मा द्वारा किया गया और कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की योजना को बताएं। इतना कहकर जिलाध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया। वहीं इस बैठक में रूपम सिंह, संगीत पांडे, चेतन यादव, जिला मंत्री रत्नेश भारद्वाज, अजय सिंह, अशोक राय, संगीता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए हुआ आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के
जनपद के सभी पदाधिकारियों ने तय किया कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रतिबद्धता से, किस ऊर्जा से कार्य करना है, ये आज के बैठक में तय किया गया। अभी कोरोना काल की वजह से बहुत से योजनाएं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, इस कोरोना काल में सुरक्षित रहते हुए अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इन सब चीज़ों पर आज जनपद के पदाधिकारियों के द्वारा बैठक में वार्ता हुई है। इसके बाद टीम इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय से बैठक कर आगे की योजनाओं पर कार्य और प्रचार प्रसार देखरेख का कार्य करने जा रही है। अगले महीने के प्रथम सप्ताह में इस कुशीनगर जनपद को आश्वस्त करता हूं कि जनपद के हर एक आम नागरिक को, हर एक गरीब असहाय को जिनके लिए योजनाएं हैं, उनके तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय श्री राम। सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, कुशीनगर। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में 5 दिन से लापता एक अभियुक्त का शव मिला। साथ ही बताया जा रहा है कि दिव्या थाना क्षेत्र के कन्नो गांव में रेलवे ट्रैक पर शव बरामद हुआ है। वहीं औरैया पुलिस 5 दिन से अभियुक्त की तलाश कर रही, वहीं साथ ही हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। औरैया के दिव्यापुर थाना अंतर्गत मनोज दुबे जो दिनांक 24 तारीख से गायब थे, इस संबंध में थाने पे गुमशुदगी दर्ज है और आज उनकी डेड बॉडी दिव्यापुर थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक पे कन्नो गांव के समीप मिला है। गेटमैन द्वारा बताया गया कि ये स्टेशन मास्टर द्वारा उसको सूचना दी गई, रेलवे के मेन ट्रैक पे था, इसलिए उसको उठाकर उसने बगल में रख दिया। यहीं बगल में इनकी बाइक खड़ी मिली है, उसमें हेलमेट भी टंगा है। इसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, वहीं परिजन का आरोप है कि जो है हत्या कर सबको फेंके जाने की जो है उन्होंने आशंका जताई है। हम हर बिंदु पे इसकी छानबीन करेंगे, जो भी तथ्य आएगा तदनुसार वैधानिक कार्रवाई। TVR इंडिया न्यूज के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट, औरैया। संडीला में पुलिया न बनने से दिक्कतें बढ़ी। जी हां, आपको बता दें, ये मामला ग्राम पंचायत नरेंद्रपुर ब्लॉक संडीला का है, जहां पुलिया बनने के बारे में सेक्रेटरी से जानकारी ली गई तो सेक्रेटरी ने बताया कि सारा पैसा शौचालय बनाने में खर्च हो गया है और साथ ही चंदूरी पर प्राथमिक विद्यालय बच्चों व राहगीरों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं विधायक राजकुमार अग्रवाल को भी ग्रामीणों ने एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन आज तक उस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। दादा, इका बनवा नहीं रहा क्या प्रधान? कहाँ भैया बनवाओ थे, प्रधान बनवाओ एकदम माटी डरवा देने और हम कहा यू ढलना पड़ा हिका डाल दो और माटी डाल दो तो पानी आई तो ढलना जगह निकल जाई। भैया वैसे तो पा देने ये नहारी कट गए, अब हम बोल कर देने गिरा देने सब। मतराम प्रधान से कहे ना क्या? अरे मतराम से बहुत कहा गवा, मतराम नहीं बनवाए पे भैया। TVR इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई।